कावा मुस्तफी ने नवाज शरीफ से माफी मांग ली। करप्शन के इल्जामात से पीछे हट गए। नवाज शरीफ से शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कावा मुस्तफी ने कहा कि नवाज शरीफ बड़े मुनज़्ज़म स्कैंडल का निशाना बने। कौमी एहतसाब ब्यूरो का रूप धारे फ्रॉड में फरीक बनने पर उन्हें नवाज शरीफ से माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं। नैब पूरे का पूरा फ्रॉड है। जब हकाइक बदलते हैं तो वो भी अपने ख्यालात बदल सकते हैं। 2 दहाइयों से जारी ब्रॉडशीट की फॉरेंसिक तहकीकात के दौरान नवाज शरीफ या उनके खानदान से मुतालिक 1 रुपए की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला। नैब ने सियासी बुनियादों पर नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए। ब्रॉडशीट ने 1999 में परवेज मुशर्रफ हुकूमत के साथ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, सिविल और फौजी पस मंजर रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों की मुबैना तौर पर लूटी गई रकम का पता चलाने का मुआहदा किया था। इमरान नियाजी का झूठ पूरी कौम के सामने आ गया। हुकूमत ने दिन रात ब्रॉडशीट का नाम लिया, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। कावा मुस्तफी बिलाखिर सच्ची बात जुबान पर ले आए। बड़ा दिल करके नवाज शरीफ से माफी मांग ली। शहबाज शरीफ का असासा बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट के CEO कावा मुस्तफी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर नून लीग ने कहा कि मुशर्रफ और नैब नियाजी गढ़ जोड़ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। 20 साल की इंक्वायरी में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। कौम ये कहने पर मजबूर है कि नवाज शरीफ ही इस कौम का मसीहा है। नवाज शरीफ वापस आएगा तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आज PTI के मेंबर्स अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हो गए हैं। इमरान नियाजी की खातून MPA ने सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी की। मौजूदा आर्मी चीफ ने साफ अल्फाज में कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हमेशा हमारी इज्जत की। जो मौजूदा चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने अपना हमारे जो कई इज्तिमा हुए जो अपना फैटफ के हवाले से और इस तरह के उन्होंने अपना बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज़्ज़त की। और फिर उन्होंने एक अगली बात की कि मुझे उन्होंने जब कभी मैंने कोई काम कहा अपना अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कि ये हमें चाहिए ये फंड, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। उनके अल्फाज जो है मैं उनको कोट कर रहा हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ब्रॉडशीट के मालिक की गवाही पर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुखलाहट का इजहार है। ब्रॉडशीट का मालिक खुद नैब का मुजरिम है। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग, आटा, चीनी, दवाई, बिजली और गैस चोरी में खुद मुजरिम है। इनकी तरफ से इल्ज़ाम तराशी, तोहमत, नफरत और इंतशार सुन सुन के आवाम के कान पक गए हैं। इमरान खान के झूठ की इमारत ज़मीन पोस हो चुकी है। हुकूमत के इत्तेहादी अब उसके साथ नहीं रहे। इत्तेहादियों को बाज़ाब्ता ऐलान करने में 1 आध दिन लग जाएगा। MQM के वफ्द से मुलाकात के बाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का बड़ा ऐलान। साथ खड़े खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फजल रहमान की राय को अहमियत देते हैं। MQM खुसूसी हालात से गुजर रही है। 15 साल में दीवार में चुन दिया गया है। मौलाना फजल रहमान के मशवरे के मुताबिक फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो MQM से मुतमईन होकर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी MQM के मुतालिबात तस्लीम करने का इशारा दे दिया है। देखते हैं कौन सा बदबख्त शहरी इमरान खान के साथ खड़ा होता है। अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया? मौलाना फजल रहमान की MQM के वफ्द से मुलाकात के फौरी बाद आसिफ जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबते में सवाल। बोले बरह रास्त उनसे और बिलावल से राबते में रहें। इस्लामाबाद आए, मुलाकात करते हैं, जो तय होगा उस पर अमल होगा। आसिफ जरदारी ने फिर इसरार किया कि वो और बिलावल बरह रास्त मामलात की खुद निगरानी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी राबते में रहने और कल इस्लामाबाद आने की हामी भर ली। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म की OIC और चीन की मुश्तरका कोशिशों की तजवीज़। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म का इस्लामी ममालिक को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। कहा किसी ब्लॉक में जाने और जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुत्तहिद रहकर अमन में शराकतदार बने। वज़ीर आज़म का अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने पर जोर। इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान संगीन इंसानी बहरान के दहाने पर खड़ा है। आलमी दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। अफ़गान हुकूमत की मदद और उन्हें मुस्तहकम करना होगा। अफ़गान कौम को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना एक जंगी जुर्म है।
मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को मायूस किया। 9/11 के बाद दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया। मुस्लिम मुल्कों ने गलत बयानिए के खिलाफ कुछ नहीं किया। इस्लामी दुनिया करारदादों से आगे बढ़कर मकबूजा कश्मीर पर भारतीय जारहियत के खिलाफ ठोस इकदाम करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा, हिंदुत्व तसल्लुत में भारतीय मुसलमान भी नस्ल खुशी के ख़तरात से दो चार हैं। भारत के गैर कानूनी इकदाम पाक भारत कशीदगी बढ़ा सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तहा ने खिताब में कहा कि OIC अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर तनाज़े के हल पर जोर देती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का फ़लस्तीन में नस्ल खुशी और यमन में खूनरेज़ी फ़ौरी बंद करने पर जोर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। बतौर मेहमान खुसूसी इजलास में शिरकत करने वाले चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खिताब में कहा कि चीन मुस्लिम दुनिया के साथ शराकत दारी के लिए तैयार है। दहशतगर्दी को किसी एक मज़हब के साथ जोड़ने की मुखालफत करते हैं। असेंबली इजलास ताख़ीर से बुलाने में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि PTI अरकान समेत किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अदालत के सामने सिर्फ बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मावनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिया। इत्तेहादी जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A सदारती रेफरेंस की तशरीह के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। कल एक निजी टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने एक क्लिप दिखाया जिसमें मैंने किसी वक्त में कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती और उसे अर्तुगरुल भी कहता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा इमरान खान साहब 7 MPs को शामिल कर रहे हैं जो नून लीग के हैं। मेरा ख्वाबों का महल टूट गया कि मेरा लीडर जो है ये कर रहा है। तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। अब यही बात जब मैंने चैनल को बताई तो उन्होंने मेरी बात को तोड़ मोड़ के आगे पीछे से फिक्रे काट कर बहुत ही मुझे दुख हो रहा है कि इस तरह की सहाफत नहीं होनी चाहिए, येलो जर्नलिज्म। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहर ने कहा है कि वो अपने मुतालबात पर कायम है। साजिश करने वालों से कहेंगे बाज रहें। अहमद हुसैन डेहर ने कहा कि एक चैनल ने उनका इंटरव्यू तोड़ मोड़ कर चलाया, पुराने क्लिप के फिक्रे आगे पीछे से काट दिए। उन्होंने एक क्लिप में कहा था कि वो कहते थे इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है और इमरान खान को अर्तुगरुल भी कहते थे। तमाम जब इमरान खान ने नून लीग के 7 MPs को शामिल किया तो उनके ख्वाबों का महल टूट गया। लेकिन चैनल ने सिर्फ ये जुमला चलाया कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। वो इस गलत सहाफ़त की मजम्मत करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में बताया कि उनके घर पर हमला करवाया गया और उनके बच्चों की शादी ना होने से मुतालिक बातें की गईं। वो कैसे वापस आ जाएं? मैं तो सिर्फ रूठा था आपसे। आपने मेरे घर हमला करवाया और वो गुंडे मेरे घर हमला करने गए जिनके ऊपर 8 से 10 पर्चे हैं। सिर्फ ये हमला नहीं किया, आपने हमारे बच्चों का नाम कहा कि उनके रिश्ते नहीं होंगे। तो ये अफसोस की बात है, आप इतनी सख्त बातें करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हम आपकी तरफ भागे चले आए तो ये आप हमें क्या समझते हैं? और मैं इसके हाथ रखकर हल्फन कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं ये बात कहती हूँ कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने किसी ओहदे के लालच के लिए, इन्होंने किसी सीट के लालच के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, तो मुझ पे जो ये इल्जाम लगाया गया है मैं इसको हल्फन कहती हूँ कि मुझ पे एक रुटाम है। तहरीक इंसाफ की नाराज रुकन असेंबली वजीहा कमर ने कहा है कि वो कुरान पाक पर हाथ रखकर कहती हैं कि उन्हें न किसी रकम और न किसी ओहदे की पेशकश हुई है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने हुकूमत में वापसी के लिए राबते की खबरें गलत करार दी। नाराज रुकन बासित बुखारी ने भी कहा कि उनसे इमरान खान ने वापसी के लिए राबता किया है लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं। हम इंशाल्लाह इमरान खान है, हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से अपने इमरान खान को बचाएंगे। लेकिन मेरा मैसेज उन डंडा ब्रदर फोर्स के लिए, मौलाना फजलुर रहमान की उन फोर्स के लिए,
जरदारी माफिया के उन चोरों के लिए है और नून लीग के शोबाज के लिए है कि अगर तुमने कोई हरकत की उसके लिए हमारा हर अव्वल दस्ता तैयार है। तहरीक इंसाफ ने टाइगर फोर्स को दो बदू लड़ाई की तरबियत देना शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा राजा हसन ने टाइगर फोर्स को तरबियत की वीडियो जारी कर दी। बयान में कहा कि मौलाना की डंडा फोर्स जरदारी माफिया की चोरों और नून लीग के शोबाज के लिए तैयार है। पीटीआई का हरावल दस्ता तैयार है, असलहे की सियासत नहीं करते। राजा हसन की जारी करदा वीडियो में कारकुनों को मश्क करते देखा जा सकता है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के झंडों के रंग के डंडे तैयार किए जाने की वीडियो सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाने का मकसद मुल्क और इस्लामाबाद में इंतशार फैलाना है। कराची में 2 बच्चियां और उन्हें स्कूल ले जाने वाला बाप ट्रक की जद में आकर दुनिया से चल बसे। शाहराह फैसल पर अवामी मरकज के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। यानी शाहिद भी अफसोसनाक वाकया बताते हुए रो पड़ा। 1 किलोमीटर से भगाता हुआ आ रहा है, इसने हमारा रिस्क सामान ये रखा हुआ 1 किलोमीटर से भगा रहा है आदमी भगाता हुआ आ रहा है। और रुक नहीं रहा। यार ये हशर देखो, वो जो बंदा गया वो गया, उसके साथ उसके बच्चे चले गए। यार ये आवाम में, यार ये देखो ये रो रहे हैं भाई। मुबैना तशद्दुद से जाबहक पापड़ फरोश की लाश ज़मीन पर पड़ी रही। बेहिस बाराती खाना खाने की फिक्र में मगन रहे। पतोकी में दिलखराश वाक़े पर इंसानियत शर्मा गई। अशरफ के बरादर निस्बती का बारातियों पर मकतूल को ठुड्डों और मुक्कों से मारने का इल्ज़ाम। डीपीओ का कहना है कि इब्तदाई पोस्टमार्टम में तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई। हॉल मैनेजर समेत 12 अफराद ज़ेर हिरासत, तहकीकात जारी। कारोबारी तबके को पैकेज दिया, मशीनरी इंपोर्ट पर रियायत दी। बीमार सनत में सरमायाकारी पर टैक्स छूट दी। पिछली एमनेस्टी में 1000 अरब रुपए वाइट हुए लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे। चेयरमैन एफबीआर अशफाक अहमद का बिजनेसमैन से शिकवा। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि वो इसलिए एमनेस्टी फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई नहीं करना चाहते। ये भी शिकायत की कि रिटेल पर जितना कारोबार हो रहा है उससे 5 गुना कम रिकॉर्ड हो रहा है। फार्मा इंडस्ट्री की हड़ताल की धमकी पर कहा कि धमकी देने का वक्त गुजर गया। फार्मा इंडस्ट्री कोई खैराती इदारे नहीं, कानून पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 49 पैसे का इजाफा। $1 181 रुपये 71 पैसे तक पहुंच गया। श्रीलंका में ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने पर संगीन बहरान। हुकूमत के पास ईंधन और अद्वियात की दरामदात के लिए भी डॉलर्स ना रहे। श्रीलंकन रुपए की कदर में इंतहाई कमी। पाकिस्तान कोरोना से छुटकारे की जाने बढ़ने लगा। 24 घंटों में कोयटा, हैदराबाद, गुजरांवाला, स्वात, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद समेत 13 बड़े शहरों में कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस्लामाबाद, पेशावर में 10-10 केसेस, लाहौर में 51, कराची में 48 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 0.82% रिकॉर्ड की गई। बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी गईं। कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करवाने और PCR टेस्ट की शर्त भी ख़त्म। पाबंदियों के खात्मे का फैसला मस्बत केसेस की शरह में कमी के बाद किया गया। यूक्रेनी सदर की फिर बराह रास्त रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। नेटो में शामिल न होने पर भी बातचीत पर आमादगी। अमरीकी सदर का रूस की जानिब से कीमियाई हमलों की तैयारी का इल्जाम। जो बाइडन ने दावे के शवाहिद पेश नहीं किए। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा है कि रूसी फौज यूक्रेन में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में जिनसी जराइम में इजाफा देखकर हैरत हुई। इनमें ज़्यादती बिलखुसूस बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात शामिल हैं। तहकीकात से मालूम हुआ कि मोबाइल फ़ोन पर बच्चों को फहाशी का मवाद दस्तियाब है। OIC कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका बराह रास्त असर माशरे पर हो रहा है। तलाक़ों की शरह में इजाफा हो रहा है जिसका बराह रास्त असर ख़ानदानी निज़ाम पर भी पड़ रहा है। वालिदैन नहीं जानते कि उनके बच्चे कमरों में क्या देख रहे हैं। इस फोरम को तय करना होगा कि मनसूबाबंदी करके इसे कैसे रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार और OIC इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की।
आर्मी चीफ ने कहा कि OIC इजलास मुश्तरका विजन और हिकमत अमली के लिए तारीखी पेशरफ्त है। इजलास में अमन और इस्तेहकाम के लिए नए चैलेंजेस का हल तलाश किया जा सकेगा। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी 16 मार्च को स्वात में जलसा करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर 50,000 रुपये जुर्माना आए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर स्वात ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, सूबाई वज़रा डॉक्टर अमजद अली और महबुल्ला पर भी 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 25 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म के मानसहरा के मुजवज़ा दौरे का भी नोटिस वज़ीर-ए-आज़म को कार्रवाई से खबरदार कर दिया। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का हुकूमत पर वार। कहा, इमरान नियाजी आपने जितनी इनिंग्स खेलनी थी खेल ली, जितनी यॉर्कर्स करानी थी करा ली। इमरान खान अब ऑपोजिशन गुगली करेगी और आप क्लीन बोल्ड होंगे। कहा, इमरान खान जलसों में लोगों को तड़ियां लगाते हैं। जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता चलेगा कि जलसा क्या होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी ने कहा है कि महंगाई मुकाम मार्च और इमरान खान मुकाम मार्च एक ही चीज़ है। नून लीग ने कशीदगी का आगाज़ नहीं किया। इमरान खान ने अपनी हार देखने के बाद कारकुनों को सड़कों पर लाने का आगाज़ किया। अवैस लगारी का कहना था कि इस हारे हुए शख्स ने मुल्क के अहम मामलात को मिल बैठ कर हल करने की बजाय कशीदगी का रास्ता इख्तियार किया। APNS, PPA, CPNE, PFUJ और MN की मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मीडिया पर इल्ज़ामात का नोटिस ले लिया। मुश्तरका बयान में कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि मीडिया को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ामात के सबूत ना दिए तो मामले को अदालत ले जाया जाएगा। मालाकंड जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था कि मीडिया हाउसेस को PTI मुखालिफ मुहिम के लिए फ़ंड्स मिल रहे हैं। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने अलग बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तहरीक अदम एतमाद का दबाव कम करने की कोशिश में फ़ेक न्यूज़ ना फैलाएँ। फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से भी मीडिया तंजीमों के मुतालबात की हिमायत का ऐलान। एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मीडिया से मुतालिक अपने इल्ज़ामात के सबूत सामने लाएँ। PSL 7 की ट्रॉफी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में पहुंचा दी गई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद बने मेहमान। आतिफ राना ने कहा कि ट्रॉफी तो आनी है, लेकिन असल मकसद नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना है। आकिब जावेद ने कहा कि टैलेंट बहुत है, एक प्लेयर को बनने में 2 साल लगते हैं। हमारे 128 प्लेयर्स अब भी पाइपलाइन में हैं। कलंदर की नगरी में लाल शहबाज का मेला सज गया। 770 उर्स के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों की सेवन आमद। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात 24 मार्च तक जारी रहेंगी। सख्त सिक्योरिटी, गर्मी और हब से बचाव के लिए अवामी मकामात पर शावर भी लगा दिए गए। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरा आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मुमताज़ शोरा कलाम पेश करेंगे। शेर सुखन के चाहने वाले और सुरीली धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से पिछले 15 बरस हो गए। उनकी धुनें आज भी यादों में ताज़ा।